इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? √3 इरेशनल नंबर है। सपोज लेट हम लेट कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं √3 एक रेशनल नंबर है। लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 is a rational number. So √3 is equal to a upon b. A and b both are integers. A and b both are integer. A and b both are co-prime. b इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इतनी कंडीशंस इसके अंदर आनी चाहिए। अब आपको पता नहीं होगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं। यदि आपको ये नहीं पता को प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए को प्राइम नंबर जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे दो नंबर देखिए को प्राइम क्या होते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 3 और 4, 3/4, 5/6, ऐसे नंबर जो हमारे पास नोमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो और उनके बीच में 3 का फैक्टर कौन है? 3 × 1। 4 के फैक्टर कौन है? 3, 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 1। तो कॉमन कौन है? 1। तो हमारे पास कॉमन कौन है? 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो दोनों के दोनों नंबर कैसे कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। यानी कि अब यहाँ से अब देखिए, जब हम इसको देखें अगर को प्राइम नहीं है, अगर ये नंबर को प्राइम नहीं है तो फिर ये रेशनल भी नहीं हो सकते। अब चेक करते हैं क्या ये रियलिटी को प्राइम है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √3 3 is equal to a square upon b square, 3b square is equal to a square, b square is equal to a square upon 3। अब यहाँ से देखिए a be the product of prime factors। a is equal to product of prime factors p1 into p2 into p3 into p4 and so on pn not necessary are distinct। ये जरूरी नहीं है ये अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं। और a स्क्वायर आ जाएगा p1 into p2 into p3 and so on pn और मल्टीप्लाई p1 into p2 into p3 and so on pn और ये आ जाएगा a स्क्वायर p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर एंड सो ऑन pn स्क्वायर। अब यहाँ से निकल करके आता है a स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा। a स्क्वायर बिकॉज a स्क्वायर देखिए यहाँ से p स्क्वायर p से डिविजिबल होगा। p स्क्वायर जो होगा वो p से तो कटेगा ही। सपोज करो यहाँ 2 2 2 2 2 है तो p कौन है? p1 किसी ना किसी नंबर से तो जरूर कटेगा। यहाँ पे p स्क्वायर अगर 2 का स्क्वायर है 2 3 4 स्क्वायर है तो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? a क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नॉट नेसेसरी आर डिफरेंट। ये कोई जरूरी नहीं है ये अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं। सपोज करो 3 स्क्वायर है 3 से डिविजिबल होगा तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 इज divisible by 3, then a is also divisible by 3, also divisible by 3, therefore 3 is a factor of a। Now put a is equal to 3c, a is equal to 3c। जो a है अगर यहाँ 3 है तो 3c, 5 है तो 5c, जो भी एक अनदर कांस्टेंट के रूप में इसके फॉर्म में हम यहाँ डाल देते हैं। पुट इन फर्स्ट b स्क्वायर
इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर अपॉन 3 b स्क्वायर 9c स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3 बिकॉज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 b square is divisible by 3 b is also divisible by 3 therefore 3 is a factor of b। एक तरफ तो आप कह रहे हैं, देखें यहाँ 3a स्क्वायर b डिविजिबल बाय 3, A and B now A and B both have a common factor 3 other than 1 A and B both have a common factor 3 other than 1। और हम ऊपर कह रहे थे ए और बी दोनों कोप्राइम है। जब ए और बी का 3 कॉमन फैक्टर है तो क्या ये कोप्राइम हो सकते हैं? नहीं हो। हेंस आवर assumption is wrong। √3 is not a rational number। A and B both are not coprime। A and B both are not coprime। Therefore, √3 is an irrational number। रेशनल कोप्राइम नहीं है तो रेशनल भी नहीं है, रेशनल नहीं है तो कुछ और तो होने से गया, क्या होगा फिर? ये इरेशनल नंबर होगा। हैंस प्रूव। थैंक्स।